वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि इस चैनल पर होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ओके, एंट्रिक्स से बात करते हैं। हेलो हेलो गालिब सर, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ जी, आप कैसे हैं? आप बड़े दिनों बाद आए। नहीं सर, मैं देखता रहता हूँ। अभी सडनली मैंने खोला तो मैंने देखा लाइव, तो मुझे लगा शायद आप कोई वो 15-20 मिनट वाला कर रहे होंगे, लेकिन ये पूरा ही शो लाइव था। सर, मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था। हाँ पूछिए। सर, ये टाइम का जो कॉन्सेप्ट है फिजिक्स में, टाइम को मतलब कैसे समझा जाता है? क्या कोई ये एब्स्ट्रैक्ट चीज है या कोई डायमेंशन भी? कहीं से मैं कल एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, उसमें आइंस्टीन कह रहा था, मतलब आइंस्टीन को कोट करके बोला जा रहा था कि टाइम इज स्टबॉर्नली एब्स्ट्रैक्ट या नाइव, ऐसा कुछ उसने वर्ड यूज किया। तो मतलब फिजिसिस्ट इसको कैसे समझते हैं? क्या कोई रियल चीज है या कोई एब्स्ट्रैक्ट या नाइव सा आइडिया है? क्या है ये? अगर आप इस पर कुछ शॉर्ट में बताएं। एरो ऑफ टाइम की बातें वो पुरानी फिलॉसफी से होती आई हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या है, एरो ऑफ टाइम बेसिकली होता क्या है? जब शुरू शुरू में एंटी मैटर हुआ ना डिस्कवर, तो साइंटिस्ट ने ये पता लगाया कि एंटी मैटर क्या होता है। यानी एक एक इलेक्ट्रॉन जो कि ट्रेवल बैक इन टाइम करता है ना, वो क्या होता है? वो एंटी इलेक्ट्रॉन होता है, यानी उसकी चार्ज पॉजिटिव होती है, ठीक है। यानी अगर तो जहां पे एंटी मैटर और मैटर की टकराव होता है, तो वहां पे क्या होता है? वहां पे आपके पास क्या हो जाता है? वहां पे धमाका हो जाता है, सब कुछ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो टाइम बेसिकली क्या है कि जिस तरह एटम्स एक दूसरे से रिएक्ट कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, सही है। अब जैसे कि आपकी भी बॉडी में एटम्स हैं, मेरी भी बॉडी में एटम्स हैं, ठीक है। वो एटम्स सारे के सारे आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। हमारी बॉडी में एक एज की क्लॉक है और वो क्लॉक आगे की तरफ चल रही, समझ गए? अब ऐसा हो कि हमें किसी तरीके से 90% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट पे ट्रैवल कराना शुरू कर दिया जाए, तो हमारा टाइम शायद ट्वाइस या थ्राइस टाइम्स जो है ना वो स्लो हो जाएगा, यानी 1/3 रह जाएगा शायद, ठीक है, या वन वन, मुझे अब सही से याद नहीं है कितना होता है, ठीक है। तो वो उल्टा जाने लग जाएगा। जब वो उल्टा जाने लगेगा, टाइम स्लो हो जाएगा। अब होता क्या है, आप इमेजिन करें, आप एक जगह पे खड़े हैं, ठीक है। आप उस जगह से ईस्ट भी जा सकते हैं और आप उस जगह से नॉर्थ भी जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप किसी डायरेक्शन में नहीं जा सकते। आप ईस्ट भी जा सकते हैं, आप नॉर्थ भी जा सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम आपका मोशन देते हैं कि आप 1 मीटर ईस्ट की तरफ और 1 मीटर ही नॉर्थ की तरफ जाएंगे। अब इसे ग्राफ पे जरा रख लें, ठीक है। जब आप इसे ग्राफ पे रखेंगे, ठहरें, आज मैं आपको फिर एक नया ही काम करके दिखाता हूँ, शायद आप लोगों को अच्छा लगे। ये भी एक नया काम जो आज मैं करने लगा हूं। नजर आ रहा है? हाँ सर, आ रहा है। देख देख पा रहे हैं ना आप? अभी तो ब्लैंक है पूरा पेज। अभी ब्लैंक है ना, अभी अभी भरेगा। हम्म, हम्म। अब देखिए जी, हम ऐसा करते हैं, ये ग्राफ है, सॉरी, ये डायरेक्शन एक्स हो गई, ये डायरेक्शन, सॉरी, ये एक्स हो गई, ये वाई हो गई, ठीक है, सही है। ये आ गया 1 2 3, 1 2 3, ठीक है जी। एक आदमी को हम कहते हैं वो यहां पे खड़ा है, इस जगह पे, ठीक है, इस जगह खड़ा है। हम इसे कहते हैं कि 1 मीटर नॉर्थ और 1 मीटर ईस्ट चले जाओ, तो वो यहां पे आ जाएगा। मगर हम अगर उसे कहें कि तुम डायरेक्टली 1 मीटर नॉर्थ और 1 मीटर जो है ना 1 मीटर एक्स और 1 मीटर वाई चले जाओ, तो वो यहां से यूं करके ट्रेवल करके इधर आ जाएगा, ठीक है जी, ये हो गया। अब फर्ज करते हैं कि इस डायरेक्शन में हमारा क्या है, टाइम, ठीक है, और इस डायरेक्शन में हमारा स्पेस में हमारी स्पीड, ठीक है, स्पेस में हमारी स्पीड या वेलोसिटी, समझ गए? अब क्या होगा, फर्ज करें जब कोई चीज रेस्ट पे है, जब भी किसी चीज का कोई चीज रेस्ट है ना, जब वो जीरो पे है, उसका उसकी वेलोसिटी जीरो है, ठीक है, यानी वो स्पीड उसकी जीरो है स्पेस के अंदर,
तो वो हमेशा यहां पे होगा, ठीक है। और हम कहें उसकी जो, अब वो जो है उसका जो टाइम है ना, ये फर्ज कर लेते हैं हम, ये 3 को इधर नॉर्मल टाइम स्पीड रख लेते हैं, ठीक है, समझ गए। जब 0 पे है ना, 0 पे स्पीड स्पीड उसके अंदर क्या उसे कहते हैं, स्पेस की डायमेंशन में जब उसकी वेलोसिटी 0 है तो उसका टाइम हमेशा नॉर्मल होगा, ठीक है, यहां पे समझ गए, उसका टाइम नॉर्मल होगा। फर्ज करेंगे अगर हम उसे 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से घुमाने लग जाएं तो उसका टाइम कहीं थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, थोड़ा सा, इस नॉर्मल से थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। अगर फर्ज करेंगे हम उसे लाइट की स्पीड के ऊपर ट्रेवल कराना शुरू कर दें, ठीक है, यहां पे लाइट की स्पीड, ठीक है, लाइट की स्पीड पे अगर कोई चीज ट्रेवल करेगी तो उसके लिए टाइम टोटली स्टॉप हो जाएगा, नॉर्मल नहीं बल्कि उसका टाइम इधर 0 पे आ जाएगा। यानी अगर हम यूं बना लें एक, ठीक है, ये आपका रेस्ट मास जो होता है वो 0 होता है, जिसके ऊपर आपका टाइम जो है वो क्या हो जाता है, टाइम मैक्सिमम होता है, तो मैक्सिमम टाइम है, टाइम आपका नॉर्मली चल रहा होता है, ठीक है। जैसे जैसे आप रेस्ट मास से दूर जाते जाते, ये लाइट की स्पीड यहां पे आ गई है, ठीक है, इसके करीब जाते जाते हैं ना, क्या होता है कि आपका टाइम जो है वो स्लो होके वो 0 की तरफ आने लग जाता है, ठीक है। मगर 99.999999 जितने भी 0 चलाते रहे, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट के करीब जितना आप जाते जाएंगे टाइम आपका उतना स्लो होता जाएगा। मगर एक जो मजे की बात है वो ये है कि आप कभी भी स्पीड ऑफ लाइट को नहीं पहुंच सकते, ठीक है जी। अब हमने यहां पे बात की थी पहले कि ये एक हमारे पास है जी, ये हमारे पास है एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी, इसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज, सही है। अब हमारे पास ये एक पॉजिट्रॉन है, ठीक है, इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, दोनों का मास क्या है, सेम है, ठीक है। अब होता क्या क्वांटम मैकेनिक्स में, जो इलेक्ट्रॉन है वो टाइम में आगे जा रहा है मगर पॉजिट्रॉन जो है टाइम में पीछे जा रहा है, सही है। तो मैटर और एंटी मैटर जब साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था तो उसके कुछ अरसे बाद उन्होंने को ये बात डिस्कवर हुई थी कि ये जो हैं जितने भी एंटी मैटर है ना, मैटर जो है वो टाइम में आगे जाता है और जो एंटी मैटर है वो टाइम में वापस आता है, ठीक है। और जब जब आप एक चीज को ज्यादा से ज्यादा एनर्जी दिए जाते हैं तो उसकी स्पीड बढ़ती जाती है, मगर हम कभी भी स्पीड ऑफ लाइट को थ्रू क्वांटम मैकेनिक्स या थ्रू आइंस्टीनियन जनरल रिलेटिविटी टाइम की स्पीड को रीच नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये एक चीज है जो कि हमें पता है, टाइम का कॉन्सेप्ट क्या है कि टाइम हमेशा नॉर्मल स्पीड पे चलता है जब तक आपकी जो आपकी जो बॉडी है वो स्पेस के अंदर क्या है, 0 के करीब उसकी स्पीड है, वो रेस्ट में है। मगर जैसे ही उसकी स्पीड बढ़नी शुरू होती है टाइम स्लो होता जाता है, टाइम नीचे की तरफ आने लग जाता है, ठीक है। और जैसे जैसे आप इस तरफ जाते हैं तो टाइम नीचे आता है, जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो स्पीड नीचे आती है, ठीक है। तो स्पीड ऑफ अ बॉडी इन स्पेस और टाइम का ट्रेवल जो है वो क्या है, वो दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। समझ आई है बात मेरी? ओके, यस, ठीक है, और कोई क्वेश्चन है? नहीं सर, ये इसलिए इल्यूजन कहा था उस साइंस में कि इट्स बॉर्न इल्यूजन टाइम है। ठीक है, चलें और थैंक कोई यू बात सर, करेंगे आप? बस चलें सर जी, एक ठीक है, 30 सेकंड की सर एक छोटी सी बात करनी थी। हाँ जी, करे करे करे। और वो सर जो अभी आप बोल रहे थे ना, वो संजय दीक्षित वगैरह तरह के लोग, इससे एक देखिए सर, मुझे एक लगता है कि नेगेटिव इम्पैक्ट भी इसका और भी होता है कि मतलब अब इनसे जैसे आप साइंस की बातें करें तो ये वही हमारे जो कुछ पुराने इंडियन जैसे है ना, उनकी नाम ले आएंगे। अब मसला ये है कि वो जो थे वारा मिहिर या और भी जो जिन लोगों ने एस्ट्रोनॉमी वगैरह में की, अब वो क्या उन्होंने वेदांत से वो डिराइव की या उन्होंने खुद अपनी स्टडी की, क्योंकि इंडिया तो एक सिविलाइजेशन है 2000 साल 3000 साल से जो भी है, तो उस सबको अगर जैसे वो हिंदू रिलीजन से ही जोड़ देते हैं तो उसका भी एक मुझे लगता है नेगेटिव इम्पैक्ट ही है कि मतलब सब कुछ रिलीजन से ही जोड़ दिया जाता है ना, तो आप सिविलाइजेशन को कैसे ग्लोरीफाई कर पाएंगे अगर आप उसको रिलीजन से ही जोड़ दें तो ये भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट है इस तरह से ग्लोरीफाई करने का। मेरे ख्याल में किसी भी जगह की कोई सिविलाइजेशन है ना, जैसे जैसे कि अब इस्लामिक सिविलाइजेशन, ये बगदाद की हर वक्त रोते रहते हैं भाई, वो बगदाद के अरबों की या इराकियों की सिविलाइजेशन थी, वो इस्लामी सिविलाइजेशन नहीं थी, ठीक है। एग्जैक्टली सर, वही मैं कहना जिस चाह तरह रोमन सिविलाइजेशन जो थी वो हेलेनिज्म की सिविलाइजेशन नहीं थी, वो रोमन सिविलाइजेशन थी, उन लोगों की थी। तो इंडियन सिविलाइजेशन भी है, वो हिंदू सिविलाइजेशन नहीं है, वो इंडियन सिविलाइजेशन है, उसे रिलीजन से अलग करके देखना चाहिए, ठीक है। और इस वजह से जो दूसरे मजहब के लोग हैं वो भी अपने आप को रिलेट फिर नहीं कर पाएंगे, जैसे मुस्लिम हाँ, है, जारी बात क्रिश्चियन है, है। जारी बात है, जब आपने उसे हिंदू सिविलाइजेशन बना दिया तो कैसे रिलेट करेंगे वो लोग? जैसे कि अब सिंपल सी बात है, पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है,
इसलिए हमेशा ही माइनॉरिटीज अपने आप को जो है ना वो समझ नहीं पाएंगी उतना पाकिस्तानी जितना ये मुसलमान समझते हैं, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान में नॉन मुस्लिम्स के साथ कितनी ज्यादती होती है। इसी तरह हिंदुइज्म की वजह से जो है लो कास्ट लोगों पे और उन लोगों के ऊपर भी बहुत ज्यादा ज्यादती हुई है, और वो भी उतना अपने आप को, अगर आप हिंदुइज्म को ही हिंदुस्तान की सिविलाइजेशन कहेंगे तो वो अपने आप को रिलेट नहीं कर पाएंगे, बल्कि आप उनको खुद पराया कर रहे हैं। ठीक है, ये बात सही है। ठीक ओके है, सर, थैंक यू फॉर द चैट सर। थैंक यू, ओके बाय। ऑल द जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें, ताकि इस चैनल पे होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।